सभी भक्तों को व्यासपीठ की ओर से दास गोविंद की जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आज बड़ा ही परम मंगल में पावन श्रीमद् भागवत कथा का षष्ठम दिवस है और आज की बड़ी ही परम मंगल में पावन श्रीमद् भागवत कथा हमारे कृष्ण कन्हैया लाल का वृंदावन के ठाकुर का आज विवाह उत्सव और बड़ा ही सुंदर आज ठाकुर जी का विवाह, आज बड़ी ही सुंदर रुक्मणी जी की कन्हैया जी की आप सभी को दर्शन कराए जाएंगे। और रोजाना की भांति प्रतिदिन की भांति हम कथा आरंभ करने से पहले हमारी श्री जी के नाम का, ठाकुर जी के नाम का गुणगान करते हुए आज की ही इससे बड़ी ही परम मंगल में पावन श्रीमद् भागवत कथा में प्रवेश करते हैं। हेलो, बोली राधा रानी सरकार की आत्मा से राधा 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 नाम हो जाए, किशोर कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोर कुछ ऐसा आत्मा फिर राधा 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 नाम हो जाए, राधा 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 नाम हो जाए, किशोर कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोर कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। राधा श्री राधा राधा जय राधा श्री राधा राधा आत्मा फिर राधा 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 हो जुआ पे राधा 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 नाम हो जाए, किसी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। राधे 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 ओ राधे 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 आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी। ओ राधे राधे ओ राधे राधे जब वो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जब चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी। राधा राधा ओ राधे राधे ओ राधे राधे जब वो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जब चले आएंगे बिहारी। राधा रानी चंदा चकोर है बिहारी,
राधे। ओ श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। ओ जय राधे गोपाल भज मन श्री राधे। ओ श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। ओ 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 भज मन श्री राधे। राधे राधे मोहन भज मन श्री राधे। हम गली गली में गाते हैं। हम शहर गली में गाते हैं। वो हम शहरी शहर में गाते हैं। हम शहर शहर में गाते हैं। हम हाथ उठा कर कहते हैं हमें हो गई राधा रानी। हमें हाथ उठा कर कहते हैं हमें हो गई राधा रानी। राधे ब्रसभानी दुलारी के। राधे वृषभानी दुलारी की। राधे भक्तों की प्यारी के। राधे भक्तों की प्यारी की। वो राधे संतों की प्यारी के। राधे संतों की प्यारी की। ताली बजा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी। हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी। हम हाथ उठा कर कहते हैं हमें हो गई राधा रानी। हमें हो गई राधा रानी। हमें हो गई राधा रानी की। बोलिए राधा रानी सरकार की। जय हो। बोले श्यामा प्यारी की। जय हो। अब तो महाराज जी श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, आज मैं आपको छठवें दिवस की बहुत ही सुंदर कथा का श्रवण पान कराने जा रहा हूँ। तो आप अपने मन को वहीं ले चलिए जहां कल हमने कथा को विश्राम दिया था। कहने लगे श्री सुखदेव जी महाराज के हे राजा परीक्षित, गणेशां वर्तकं नाम मेघनामचान्तकारिणम् इन्द्रः प्रचोदयात् कुद्र वाक्यं च हेशमन्यता। श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे कि हे राजा परीक्षित, आज मेरी कन्हैया की आयु मात्र 7 वर्ष की है। और 7 वर्ष के छोटे से कन्हैया ने आज इतने बड़े
इतने भारी पर्वत को अपनी नख पर धारण कर रखा है और इंद्र अपना प्रकोप दिखा रहा है। श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे कि हे राजा परीक्षित, कि इंद्र जो था, जब ठाकुर जी ने गिरिराज जी को धारण किया था तो इंद्र को तो कुछ समय बाद ही पता चल गया था कि ये ठाकुर जी भगवान है, परमात्मा है, लेकिन फिर भी 7 दिन तक अपना प्रकोप दिखाया। क्यों दिखाया? क्योंकि कन्हैया ने कहा, बोले आज मेरे सन्मुख श्री जी खड़ी हुई है, राधा रानी। कन्हैया के सन्मुख राधा रानी खड़ी हुई थी, श्री जी, किशोरी जी। कन्हैया कहने लगे, बोले इंद्र, बोले तू अपने प्रकोप को बंद मत कर, इस वर्षा को बंद मत कर, क्योंकि मैं मेरी श्री जी को निहारना चाहता हूँ, मेरी राधे को निहारना चाहता हूँ। कन्हैया राधा रानी को निहार रहे हैं, तो कन्हैया जी ने मना कर दिया इंद्र से। इंद्र को तो कहते कुछ समय बाद ही पता चल गया था कि ये प्रभु हैं। भगवान ने स्वयं कहा था, बोले आप अपने इस प्रकोप को जारी रखिए। बोले भगवान इंद्र, नहीं, कौन छोटा बालक इतने भारी पर्वत को धारण कर सकता है? स्वयं ठाकुर जी के कहने पर इंद्र ने प्रकोप किया था। अब तो इंद्र अपना प्रकोप दिखा रहा है, भारी वर्षा हो रही है, मूसलाधार वर्षा, पवनें चल रही है। कहते हैं गिरिराज जी में बड़ा भारी जल बरस रहा है और उस जल का पान कर रहे हैं अगस्त्य मुनि। इधर जब कन्हैया ने गोवर्धन पर्वत को अपने नख पर धारण कर रखा था तो सभी ग्वाले वाले सखाओं ने अपने अपनी लाठियां पर्वत के नीचे लगा ली। अब तो महाराज कहते हैं जब उन्होंने अपनी लाठियों को नीचे लगा रखा था तो कन्हैया से कहने लगे, बोले लाला, बोले तेरी उंगली दुख गई होगी, एक काम अगर तो तेरी उंगली को तनक नीचे कर ले, हमने अपनी लठिया लगा रखी, तब तक हम संभाल लेंगे गिरिराज पर्वत। कन्हैया कहने लगो, बोले भैया, बोले तुमको कहां लगा ये पर्वत, तुमने उठा रखा? सब ब्रजवासी कहने लगे, लाला तो तुमको कहां लगा ये पर्वत, तेने उठा रखा है, ये हमारी लठिया टिक रो है। नहीं तूने 100 से छोड़ा, तो कैसे तेरे भारी पर्वत उठा लेगा? कन्हैया कहने लगो, मैं जय जय हूं, जय जय, जाके मारे मैंने तेरे भारी पर्वत उठा रखा। बोले जय जय? बोले भैया ऐसा तेने कहा कर दियो तू जय जय? बोले ये पर्वत हमने उठा रखो अपनी लठिया ने। कन्हैया कहने लगो, बोले भैया इतनी बड़ी पूतना आई, वो मैंने मार दे। इतने बड़े बड़े राक्षस आए, वे सभी मैंने मार दी। बोले और कहा बताऊं? अब तो सब ग्वाले वाले कहने लगे, बोले कन्हैया देख हमने नापा तो कछु, तो तेरी उंगली हटा ले, हमने अपनी लठिया लगा रखी। कन्हैया कहने लगो, बोले ठीक है मैं मेरी उंगली हटाई लाऊं, तुमने लग रो है पर्वत तुम्हारी लठिया पे टिक रो है। तो कन्हैया ने जैसे तनक नीचे को करी हमारी आपने। अब तो गिरिराज पर्वत नीचे को आवे लगे, और नीचे को जब पर्वत आवे लगे तो सब जो ग्वाल वाले सखा थे सभी की लाठियां धड़ाम धड़ाम टूटने लगी। अब तो सब चिल्लाने लगे, बोले कन्हैया बचा, ओ कन्हैया बचियो, ओ कन्हैया बची गई, पर्वत गिरो।
कन्हैया के भी लगो हवाल तो बड़ा भारी चिल्ला रहे कि हमारी लठियान पे टिकरो लठियान पे। बोले अब का हो, अब कहीं चिल्ला रहे। जब मैंने कही तुमसे कि मैं जय जय हूं, तुम माने क्यों ना मैं जय जय। सब ब्रजवासी के भी लगे ओ भैया हमने बचा ला तनक, हमने मान ली तू जय जय। बोले बस तू पर्वत संभाल लेना। यहाँ तो इंद्र हमने पतो ना मारेगो ना मारेगो, पर्वत के नीचे जरूर दब जाएगा। और तो सब ब्रजवासी मिलकर कहने लगे, बोले कन्हैया तो हमको एक बात बता, बोले इतने भारी पर्वत को तने कैसे उठा रखो, तूने 100 तो छोड़ा है। कन्हैया के भी लगो, बोले भैया कछु माखन को बल बड़ो, कछु गोपिन करी सहाय, श्री राधे जो की कृपा सो, मैंने गिरवर लियो उठाए। बोलिए बाले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, गिरिराज महाराज की जय हो। अब तो महाराज आइए गिरिराज जी का भजन, उसके बाद हम कथा आगे चलाते हैं। हर सादे रहो गोपाल, गिरवर गिरना परे। 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 वो गिरवर गिरना परे, गिरवर गिरना परे। सादे रहो गोपाल, गिरवर गिरना परे। सादे रहो गोपाल, गिरवर गिरना परे। मेरे कन्हैया की छोटी छोटी भैया, मेरे कन्हैया की छोटी छोटी भैया, वो मेरे कन्हैया की छोटी छोटी भैया। मेरे कन्हैया की छोटी छोटी भैया, मुड़ ना जाए नरम कन्हैया, मुड़ ना जाए नरम कन्हैया। खुद के साथ रहो गोपाल, गिरवर गिरना परे। सादे रहो गोपाल, गिरवर गिरना परे। जय हो। वो गिरना परे, लाला गिरना परे। वो गिरना परे, लाला गिरना परे। एक सहारे रहो गोपाल, गिरवर गिरना परे। उनके साथ 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 रहो गोपाल, गिरवर गिरना परे। बोलिए गिरिराज महाराज की जय हो। बांके बिहारी लाल की, राधे रानी शरिकार की। जय हो। अब तो महाराज
श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि इंद्र जब अपना प्रकोप दिखा रहा है तो कन्हैया ने गिरवर को अपने नख पर धारण कर रखा है और जितना भी जल ब्रज में बरस रहा है उसका पान अगस्त मुनि कर रहे हैं। राजा परीक्षित कहने लगे, बोले हे व्यास जी महाराज, हे सुखदेव मुनि महाराज, ये अगस्त मुनि कौन है जो इतने जल का पान कर रहे हैं? ब्रज में भारी वर्षा हो रही है, संपूर्ण जल का पान कर रहे हैं, अगस्त मुनि है, कौन है? अब तो महाराज श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे कि हे राजा परीक्षित, बोले एक बार त्रेता युग में जब राम जी महाराज वनवास काट करके वापस आए थे तो जानकी जी ने कहा, बोले स्वामी, बोले अभी तक हमारे यहाँ इतने ऋषिवर आए, संत आए, हमने सबको भोजन कराया, तो वह आते हैं और थोड़ा सा भोजन करते हैं, उनका मन भर जाता है, पेट भर जाता है, लेकिन मेरा मन नहीं भरता। आप किसी ऐसे संत को लेकर के आई है जो मेरी मन अच्छा अनुसार भोजन करे। राम जी ने कहा, बोले देवी, बोले अगली बार हम ऐसे ही संत को लेकर आएंगे जो आपकी मन इच्छा अनुसार भोजन पाए। तो राम जी महाराज जाने लगे, अगस्त मुनि मिल गए। अगस्त मुनि से मिल करके कहने लगे, बोले हे ऋषिवर, आप हमारे यहाँ भोजन पर पधारिए। देवी जानकी ने आपको भोजन के लिए आमंत्रित किया है। और अगस्त मुनि कहते हैं मां जानकी के द्वार पर जाकर पहुंचे और जब द्वार पर जाकर पहुंचे तो सुंदर आसन लगाया जानकी जी ने, और आसन लगाया तो अगस्त मुनि को भोजन कराने लगे। सुंदर सुंदर पकवान बनाए। अगस्त मुनि ने भोजन आरंभ किया। अब तो कहते हैं अगस्त मुनि भोजन पा रहे हैं और माता जानकी भोजन पवा रही है। पूड़ियां बेलती हैं, सेकती हैं, परोसती हैं। अब तो मां जानकी ने एक बार आटा गूंथा, 2 बार आटा गूंथा। अगस्त मुनि सबका पान कर रहे हैं। अब मां जानकी ने कहते हैं 1 बार, 2 बार, 4 बार, 5 बार सुबह का भोजन आरंभ किया। प्रातः काल का अगस्त मुनि ने कहते हैं भोजन करते करते दोपहर हो गई। माता जानकी ने देखा, बोले ऋषिवर बहुत भूखे हैं। थोड़ी माता जानकी थोड़ी हार गई, कहने लगे हे ऋषिवर, अगर आपका आधा भोजन हो गया तो हम आपके लिए जल लेकर के आए। अगस्त मुनि कहने लगे, बोले देवी, अगर भोजन कराना है तो ढंग से कराओ, नहीं तो रहने दो। जानकी जी ने को प्रसन्नता हुई, बोले आज हमारे द्वार पर ऐसा ऋषि आया है जिसको मैं अपनी मन इच्छा अनुसार भोजन कराऊंगा। अब तो धीरे धीरे संध्या हो गई और माता जानकी आटा गूंथते गूंथते थक गई, हार गई। जानकी जी ने गणेश जी महाराज से प्रार्थना की, बोले हे गणेश जी महाराज, आप रिद्धि सिद्धि को लेकर के पधारे। और गणेश जी महाराज रिद्धि सिद्धि को लेकर के पधारे। अब जानकी जी आटा गूंथ रही हैं, रिद्धि सिद्धि पूड़ियां बेल रही हैं और कहते हैं गणेश जी महाराज पूड़ियों को सेक सेक कर निकाल रहे हैं। माता जानकी परोस कर आती है। अब तो 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए। अब तो महाराज कहते हैं यहाँ पर श्री सुखदेव जी महाराज के, हे राजा परीक्षित, अगस्त मुनि भोजन पा रहे हैं। धीरे 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 15 दिन हुए, अगस्त मुनि रुकने का नाम नहीं ले रहे। इधर अब तो गणेश जी महाराज भी हारने लगे, रिद्धि सिद्धि भी हारने लगे।
माता जानकी भी हारने लगी। धीरे धीरे 17 दिन हुए और 18वां दिन जब हुआ तो राम जी महाराज आए और आकर के देखा कि गणेश जी महाराज हार चुके हैं, रिद्धि सिद्धि हार चुके हैं और माता जानकी कहते हैं आटा गूंथते गूंथते थक गई है। कहने लगी, बोली देवी जानकी, बोले मन इच्छा अनुसार भोजन कराया नहीं कराया ऋषि को? अब जानकी जी थक गई, कहने लगी, बोले स्वामी, बोले अब की बार तो ऐसे ऋषि ले आए द्वार पे, दोबारा मत लें को। राम जी कहने लगे, बोले देवी आपने तो कहा था, बोले मेरी मन इच्छा अनुसार भोजन कराऊं, ऐसा ऋषि लेके आना। बोले कराइए भोजन। जानकी जी कहने लगी, बोले स्वामी अब मेरे बस की बात नहीं। तब राम जी ने अगस्त मुनि को इशारा किया और 18वें दिन अगस्त मुनि ने कहा, बोले अब हमारा भोजन पूर्ण हो। क्या कहा? अहम महापूर्ण। बोले अब हमारा भोजन पूर्ण हुआ, अब हमारे लिए जल लेकर के आइए। अब जानकी जी सोच में लगी, जा हिसाब से भोजन करो ऋषि ने। बोले देख जल अब कहां लामे, 18 दिनों तक भोजन करो, 18 दिनों तक जल कहां से बुआ में, देख जल कहां लामे। तब राम जी महाराज ने कहा, बोले हे ऋषिवर, आपने त्रेता युग में आकर हमारे यहाँ भोजन किया है, अब द्वापर युग में जब इंद्र अपना प्रकोप दिखाएगा, मैं गिरिराज को अपनी नख पर धारण करूंगा, तब ब्रज में इतना जल बरसेगा, भारी वर्षा होगी, तब उस जल का आप आकर के पान करना। बोली रामचंद्र महाराज की जय हो, सियापति रामचंद्र भगवान की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो। अब तो वही समय आ गया, गिरिराज जी को धारण कर रखा है नख पर और भारी वर्षा हो रही है, जल का पान कर रहे हैं अगस्त मुनि। अब जब कहते हैं 7 दिन बीत गए, 7वां दिन हुआ, 7 दिन बीते, इंद्र ने सोचा, बोले जाकर देखूं तो सही ब्रज, अब तक तो पूरा तहस नहस हो चुका होगा। और इंद्र ने ब्रज में आकर देखा तो ब्रज में तो सूखा पड़ा है, जल की एक बूंद नहीं है। आकर के ठाकुर जी के चरणों में क्षमा याचना करने लगे। बोले हे भगवान आप हमें क्षमा कर दीजिए, हमने आपको बिना पहचाने अपना प्रकोप दिखाया। अब तो महाराज यहाँ इंद्र का अभिमान दूर किया ठाकुर जी ने। और कितने दिन तक गिरिराज जी को धारण किया? 7 दिन तक। अच्छा मैया एक बात यूं बताओ कि ठाकुर जी को 56 प्रकार के भोग क्यों लगाए जाए? गिरिराज जी साहब को हमें पता होनी चाहिए। अरे मैया कल्याणवार सुन रही कथा, इतने तो सब महाराज आते होंगे, बताते तो होंगे सब। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजा परीक्षित, जो मात यशोदा थी कन्हैया जी को एक दिन में 8 बार भोजन कराती थी। कितनी बार? 8 बार। अब कन्हैया जी ने 7 दिन तक गिरिराज जी को धारण किया बिना कुछ खाए पिए, तो 7 दिन कन्हैया जी भूखे रहे, तो 8 7 56, इसलिए कन्हैया जी को 56 प्रकार के भोग लगाए जाते हैं। बोलिए गिरिराज महाराज की जय, बाल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब तो महाराज इसलिए कहा जाता है कन्हैया जी को 56 प्रकार के भोग लगाए जाते हैं। 7 दिन भूखे रहे कन्हैया जी। अब तो जैसे ही गिरिराज जी को नीचे धारण किया
नीचे विराजमान कराया तो कन्हैया कहने लगे, बोले लाओ ब्रजवासी अब मैं मरो। बोले अब जे माओ के देख मांग। अब कन्हैया जी एक हाथ से तो खिला रहे हैं और एक से खा रहे हैं। इधर इंद्र का अहंकार दूर किया कन्हैया जी ने आज। अब तो महाराज श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, कि जितनी कलयुग की आयु है 4,32,000, उसकी 2 गुना आयु है द्वापर युग की। अब तो महाराज कहते हैं 8,64,000 द्वापर युग की आयु है और कलयुग की 3 गुना आयु है त्रेता की। 12,96,000 वर्ष त्रेता की आयु है और कलयुग की 4 गुना आयु है सतयुग की। 17,28,000 वर्ष सतयुग की आयु है। अब तो महाराज श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, कि चारों युग जब बनते हैं तो एक चतुर्युग होता है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। और जब चारों युग 71 बार व्यतीत हो जाते हैं तो एक मनवंतर होता है और एक मनवंतर में एक इंद्र बदलता है। और कहते हैं जब इसी प्रकार 14 मनवंतर होते हैं और 14 इंद्र जब बदल जाते हैं तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। बोलिए ब्रह्मा भगवान की जय। अब तो महाराज श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे कि हे राजा परीक्षित, यह गिरिराज जो कहते हैं गिरिराज पर्वत है, यह कौन है? राजा परीक्षित पूछने लगे, जिस गिरिराज पर्वत को कन्हैया जी ने उठाया, कहा मेरे देवता की पूजा कीजिए, यह गिरिराज पर्वत। बोले कौन है? अब तो महाराज श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे, बोले राजा परीक्षित, बोले त्रेता युग में जब भगवान राम सेतु का निर्माण कर रहे थे पुल का, तो उनको पत्थरों की आवश्यकता पड़ी। तो हनुमान जी महाराज गए और गिरिराज पर्वत को उठाकर ला रहे थे। जब आज मध्य रास्ते में जब हनुमान जी महाराज पहुंचे तो उनको पता चला कि राम सेतु पुल का निर्माण पूरा हो चुका है। गिरिराज जी से क्षमा याचना करने लगे हनुमान जी महाराज। तब गिरिराज पर्वत ने कहा, बोले या तो आप हमें लेकर के चलिए प्रभु के पास, नहीं तो हम आपको श्राप दे देंगे। हनुमान जी महाराज ने राम जी से प्रार्थना की। तब राम जी ने कहा, बोले आप अभी गोवर्धन में विराजमान हो जाइए, जब मेरा द्वापर युग आएगा और मैं कन्हैया के रूप में अवतार लूंगा, तब आपकी पूजा की जाएगी। आप मेरे इष्ट बनकर के आओगे, मेरे देवता, तब आपकी पूजा की जाएगी। तो वही समय है, वही गिरिराज पर्वत, इसलिए गिरिराज जी की पूजा की जाती है, क्योंकि उनको वरदान था, राम जी ने त्रेता में वरदान दिया था, जिसको पूर्ण करने के लिए द्वापर युग लाए। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, ब्रह्म भूतो प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति शंसति
सर्वेषु भूतेषु मदं भक्तिं लभते पराम्। अब तो महाराज श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजा परीक्षित एक दिन गोपियां नदी में स्नान करने के लिए गई। और जब गोपियां नदी में स्नान करने के लिए गई तो वह निर्वस्त्र होकर स्नान करने लगी नदी में। कन्हैया ने विचार किया, बोले निर्वस्त्र होकर गोपियां इस नदी में स्नान कर रही हैं, इनको पाप लगेगा। तो उनको ज्ञान देने के लिए कन्हैया वहां पहुंचे, उन गोपियों के वस्त्रों को अपहरण कर लिया और गोपियों के वस्त्रों को चुरा लिया और कहते हैं कदम्ब की डाल पर जाकर बैठ गए। अब जैसे ही स्नान करके गोपियां यमुना के बाहर आई, आकर के देखा कि उनके वस्त्र उस स्थान पर नहीं है। वापस जाकर के नदी में चली गई, यमुना में जाकर बैठ गई। विचार करने लगी, बोले हमारे वस्त्रों को कौन ले गए। और अंत में तो जब कह में कोई संकट आवे तो सबसे फिर ठाकुर जी को याद करो जाए। अब जब गोपियों को लगा बोले अब हमारी कोई सहायता नहीं कर सकता, तो कन्हैया को याद करने लगे। कहने लगी, बोले हे मुरलीधर, बोले हे कन्हैया, आकर आप हमारी लज्जा की रक्षा कीजिए, लाज बचाइए। जैसे ही कन्हैया को पुकारा, कदम्ब की डाल पर तो बैठे हुए थे, मधुर मधुर बंसी बजाने लगे। मधुर मधुर बंसी बजाने लगे कन्हैया। सभी गोपियां देखने लगी, बोले बंसी की आवाज तो यहीं से आ रही है। चारों तरफ देखने लगे, बोले कन्हैया आस पास है लेकिन कहीं दिखाई नहीं दे रहे। एक गोपी की नजर कदम्ब के वृक्ष पर गई, कन्हैया का पैर लटका हुआ था नीचे। सभी गोपियों से कहने लगी, वह हमारे कन्हैया कदम्ब के वृक्ष पर बैठे हुए हैं। दूसरी गोपी ने देखा कि गोपियों के वस्त्र भी कदम्ब पर रखे हुए हैं, टंगे हुए हैं। अब तो महाराज श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे कि हे राजा परीक्षित, कन्हैया से पुकार करने लगी। बोले कन्हैया, बोले आपने हमारे वस्त्रों का हरण किया है, बोले आप हमारे वस्त्रों को हमें लौटा दीजिए कन्हैया। अब तो महाराज कन्हैया कहने लगो, बोले भाभी, बोले आपको आपके वस्त्र चाहिए तो नदी के बाहर आओ और आके ले जाओ। गोपी कहने लगी, बोले लाला वो कन्हैया, हम निर्वस्त्र अवस्था में हम जल के बाहर नहीं आ सकते। बोले हम जल के बाहर क्यों ना आ सके लाला, तो तनक हमारे वस्त्र ने नीचे को पटक दे। कन्हैया कहने लगे, बोले आप निर्वस्त्र होकर के जल में स्नान करती हो, जल के देवता नाराज हो जाते हैं। और आप जब निर्वस्त्र होकर जल में स्नान करते हो तो आपको पाप लगता है। कन्हैया ने गोपियों को ज्ञान दिया।
कहने लगी गोपिया, कन्हैया आप हमारे वस्त्रों को लौटा दीजिए। कन्हैया ने फिर कहा, बोले आपको आपके वस्त्र चाहिए तो बाहर आकर ले जाइए। कहने लगी, बोले हम निर्वस्त्र अवस्था में बाहर आएंगे तो कोई हमको देख लेगा, आप हमको देख ले। कन्हैया कहने लगो, बोले मैंने कब आपको निर्वस्त्र अवस्था में ना देखो भाभी। बोले गोपी, बोले मैंने आपको कब नहीं देखा, मैं संसार को, संपूर्ण संसार को निर्वस्त्र अवस्था में देखता हूं। ऐसा ज्ञान देकर के गोपियों को उनके वस्त्र लौटा कर कन्हैया वहां से चल दिया। अब तो कन्हैया बलदाऊ भैया के साथ मिलकर, सभी सखाओं के साथ मिलकर एक दिन गाय चराने के लिए गए। और गाय चराने जब गए तो अपने साथ भोजन नहीं लेकर के गए। और कहते हैं गाय चराते चराते उनको भूख लगने लगी। और कन्हैया को भूख लगी तो कन्हैया ने सखाओं से कहा, बोले भैया यहाँ पास में ही ऋषि मुनियों का आश्रम है, एक काम कीजिए आप वहां पर जाइए और वहां से कुछ खाने के लिए ले आइए। अब जो सखा थे ऋषियों के आश्रम पर गए, वहां पर ऋषि यज्ञ कर रहे थे और सारे गृहस्थ ऋषि थे, सबकी भार्या थी। तो ऋषि यज्ञ तो कर रहे थे, लेकिन जैसे ही सखा वहां पहुंचे तो सखाओं ने ना तो ऋषियों को प्रणाम किया, ना उनका आदर किया, सीधे उनके पास कुटिया में प्रवेश कर गए। उनकी भार्या कुटिया में विराजमान थी। अब ऋषियों का कहते हैं बैठे यज्ञ पढ़ते, लेकिन ध्यान सखाओं पर था। तो ऋषियों को क्रोध आ गया, उन्होंने उन सखाओं को वहां से धुतकार कर भगा दिया। कन्हैया कहने लगे, बोले भैया भोजन लेबे को भेजो काहू, लेकिन आए। सखा कहने लगे, बोले लाला भोजन लेबे को गए, वहां पे बे ऋषि संत थे, बिन्ने हमें धुतकार के भगा दिए, बोले यहाँ कोई भोजन नहीं। कन्हैया कहने लगे, बोले संत थे क्या कर रहे थे, बोले यज्ञ कर रहे थे। कन्हैया कहने लगे, बोले आपने जाकर प्रणाम किया संतों को, आशीर्वाद लिया उनका, बोले ना भैया हमने तो कोई प्रणाम ना करा। कन्हैया बोले मैं जाऊं, मैं लेके आऊं भोजन। कन्हैया चल दिए, जाकर ऋषि बरों को प्रणाम किया और आश्रम में जब कुटिया में प्रवेश किया तो उनकी भार्या वहां पर उनसे कहने लगी, बोले माँ हमको बहुत तेज भूख लगी है, आप हमें कुछ खाने के लिए हो तो दे दीजिए। जो उनकी भार्या थी कहने लगी, बोले आप कौन हैं और कहां से आए हैं। कन्हैया कहने लगो, बोले मैं नंद को लाल हूं, यशोदा को लाल हूं और वृंदावन से आया हूं गाय चरा बेताई। और आज हम तनक भोजन लाभो भूल गए, तो गाय चराते चराते हमको भूख लगने लगी। जो स्त्रियां थी कहने लगे, बोले नंद को लाल, बोले वही नंद को लाल जाने गिरिराज जी को अपने नग पे धारण करते पर भारी पर्वत में। कन्हैया कहने लगे, मैं वही नंद को लाल। अब संत तो पहचान नहीं पाए कन्हैया को, लेकिन उनकी जो भार्या थी उन्होंने कन्हैया को पहचान लिया, बोले ये तो प्रभु है। संतों को बुलाया,
कन्हैया ने कहा, अभी हमारे सखा आए हुए थे तो आपके पतियों ने उनको धुतकार कर भगा दिया भोजन के लिए। तो उनकी भार्या ने संतों को बुलाया, बोले प्रभु आपके पास स्वयं भोजन के लिए आए थे और आपने उनको धुतकार कर भगा दिया उनके सखाओं को। संत क्षमा याचना करने लगे, बोले भगवान हमने आपको पहचाना नहीं, आप हमें क्षमा कर दीजिए। कृष्ण बलराम दोनों भाइयों को सुंदर आसन लगा करके भोजन पवाया और इस सखाओं के लिए भोजन एक पोटली में बांध करके दे दिया। कन्हैया ने संतों से कहा, बोले आप जिस कार्य में बैठे हुए थे, जिस कार्य को आप कर रहे थे, आप वहां पर अपने तन से बैठे हुए थे, लेकिन आपका मन चलाए माने था कहीं और चल रहा था। जैसे ही हमारे सखा आए तो आपने सखाओं को देखा, सखा क्या कर रहे हैं, कहां जा रहे हैं। कहने लगे अगर आप कोई कार्य करते हो तो उसको तन मन धन तीनों से करना चाहिए। ऐसे नहीं कि अब जैसे बहुत सी मैया तन ते तो यहाँ बैठी है, मन चल लो घर पे, बोले गैस पे दूध उबल रहा होगा, बहू क्या कर रही होगी, नाती पोता क्या कर रहे होंगे, खाली शरीर से बैठे हैं यहाँ पे बस। कल की कथा पूछना वो कोई तो अभी याद हो ना होगी, ये कोई कहा कहीं कर ले मैंने है कोई ये याद कर लीजिए। खाली तन ते बैठ गए हमें शरीर ते, बोले हाँ 3 घंटा 4 घंटा निकल जाए बस। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। अगर कोई कार्य आप करते हो ना, विधि विधान से नियम से करो, उसका लाभ उठाओ। अब तो कन्हैया जी अरे बलराम है, उस पोटली को लेकर गए, सखाओं को भोजन कराया। अब तो महाराज श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, इधर एक दिन कन्हैया यमुना पर खेलने के लिए गए। राधा रानी भी यमुना पर खेलने के लिए आई अपनी सखियों के साथ, कन्हैया अपने सखाओं के साथ गए। अब तो महाराज कहते हैं समय जब निकला तो रास की तैयारी होने लगी, और रास की जब तैयारी हुई तो कहते हैं कन्हैया सारी गोपियों के साथ और राधा रानी के साथ रास की तैयारी करने लगे। अब मधुवन में जब रास होने से पहले कहते हैं कन्हैया वहां पर, कन्हैया को आने में थोड़ा विलंब हुआ, सारी गोपियां आ गई, राधा रानी आ गई। कन्हैया को थोड़ा विलंब हुआ, और कन्हैया को जब विलंब हुआ तो श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, स्वागतम वो महाभाग प्रियम किम करवाणि वा राजस्यानामायं काचिद् ध्रुतागमन कारणम्। अब तो जब कन्हैया जी को थोड़ा विलंब हुआ आने में, तो सखियों ने एक झूला डाला, रेशम की डोर लेकर आई, झूला बनाया और झूले पर राधा रानी को बैठा दिया, किशोरी जी को बैठा दिया। बोलिए राधे रानी सरकार की जय हो। और सारी सखियां मिलकर के गाने लगी।
कहने लगी, बोले झूला झूलो री राधे रानी। आइए मीठी मीठी तालियों के साथ सभी को कहना है, झूला झूलो री राधे रानी, झूला ने तेरा श्याम आया रे। झूला झूलो री राधे रानी, झूला ने तेरा श्याम आया रे। झूला ने तेरा श्याम आया रे, झूला ने तेरा श्याम आया रे, झूला ने तेरा श्याम आया रे, झूला ने तेरा श्याम आया रे। झूला झूलो रे राधे रानी, झूला ने तेरा श्याम आया रे। झूला झूलो री राधे रानी, झूला ने तेरा श्याम आया रे। राधे रानी सरकार की, श्याम सुंदर भगवान की। सावन की बरसे है रिमझिम बदरिया, ओ सावन की बरसे है रिमझिम बदरिया, सावन की बरसे है रिमझिम बदरिया। ओ सावन की बरसे है रिमझिम बदरिया, रिमझिम बदरिया है रिमझिम बदरिया। रिमझिम बदरिया है रिमझिम बदरिया, रिमझिम बदरिया है रिमझिम बदरिया। रिमझिम बदरिया है रिमझिम बदरिया। तेरी चुनरिया पे कोरे पूरा दे तेरा श्याम आया रे। ओ झूला झूला रे राधे रानी, झूला ने तेरा श्याम आया रे। रेशम की डोरी है चांदी का झूला, रेशम की डोरी है चांदी का झूला, रेशम की डोरी है चांदी का झूला। रेशम की डोरी है चांदी का झूला, चांदी का झूला है चांदी का झूला। चांदी का झूला है चांदी का झूला, चांदी का झूला है चांदी का झूला। चांदी का झूला है चांदी का झूला। झूले पे तुझको झूलाए पूरा दे तेरा श्याम आया रे। ओ झूला झूला रे राधे रानी, झूला ने तेरा श्याम आया रे। ओ श्याम आया श्याम आया श्याम आया रे। ओ श्याम आया श्याम आया श्याम आया रे। श्याम आया श्याम आया श्याम आया रे। ओ झूला झूलो रे राधे रानी, झूला ने तेरा श्याम आया रे।
झूला झूलो रे राधे रानी झूलाने तेरा श्याम आए। से बोलाए तेरा प्रियतम ओ सजनी, से बोलाए तेरा प्रीतम हो सजनी, हर से बोलाए तेरा प्रीतम ओ सजनी, हरे से बोलाए तेरा प्रीतम हो सजनी, ओ प्रीतम ओ सजनी, ओ हे प्रीतम ओ सजनी, प्रीतम हो सजनी हो प्रीतम हो सजनी, ओ प्रीतम ओ सजनी, ओ हे प्रीतम ओ सजनी, प्रीतम हो सजनी है प्रीतम हो सजनी। मधुबन में राश रचाने रात तेरा शाम आया रे, मधुबन में रास रचाने झूलाने तेरा श्याम आए। तेरा शाम आया रे। श्याम आया श्याम आया श्याम आया रे, ओ श्याम आया श्याम आया श्याम आया रे, ओ श्याम आया श्याम आया श्याम आया रे, झूला झूला रे राधे रानी झूलाने तेरा श्याम आया रे। झूला झूलो रे राधे रानी झूलाने तेरा श्याम आया रे, झूला झूलो रे राधे रानी झूलाने तेरा श्याम आया रे, श्याम आया रे श्याम आया रे, श्याम आया रे श्याम आया रे, श्याम आया रे श्याम आया रे, श्याम आया बोले श्याम सुंदर भगवान की जय हो राधे रानी सरकार की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। अब तो महाराज कहते हैं सारी गोपियां मिलकर के गा रही थी, तो कन्हैया जी वहां पर आ गए और कन्हैया जी आए तो रास आरंभ हुआ और श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, अब तो रास आरंभ हुआ। तो यह राजा परीक्षित कहने लगे, बोले हे सुखदेव जी महाराज, आप हमें बताइए यह जो गोपियां हैं कन्हैया जिनके साथ रास कर रहे हैं, ये गोपियां कौन है? श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे कि हे राजा परीक्षित, बोले यह गोपियां कोई और नहीं है। बोले त्रेता युग में जब भगवान को वनवास हुआ था तो वन में जब जा रहे थे राम जी महाराज, तो दंडक वन से जैसे ही निकले वहां पर ऋषिगण तप कर रहे थे ठाकुर जी का। तो राम जी महाराज के जब स्वरूप को उन ऋषियों ने देखा तो मन में विचार करने लगे, बोले हम भी प्रभु के साथ, बोले स्त्री बनकर हम प्रभु की सेवा करना चाहते हैं, प्रभु के साथ रास करना चाहते हैं।
तो वही त्रेता युग के संत ऋषिगण इस द्वापर युग में गोपी बन करके आए हैं। बोले कन्हैया ने उन ऋषियों के साथ राज किया था जो गोपी बन करके आए हैं। और राज जब आरंभ हुआ तो वहां पर कामदेव जी आ गए। और कामदेव जी जब आए तो ठाकुर जी से कहने लगे, बोले हम आपके साथ युद्ध की अभिलाषा लेकर के आए, आप हमारे साथ युद्ध कीजिए। कन्हैया कहने लगा, बोले भैया, बोले एक बार भोले बाबा से युद्ध करने गए तो पतो है ना का होना पड़ो तो भस्म कर दियो भोले बाबा ने जला के तो वापस मोते युद्ध करबे कुआ। कामदेव बोले, बोले उस समय मेरी गलती थी, भोले बाबा अपने ध्यान में बैठे हुए थे और मैं अपने बाणों का प्रहार करने लगा। मैंने गलती की तो मुझे भोगना पड़ा, लेकिन अब आप राज कर रहे हैं, अब आपको मेरे साथ युद्ध करना होगा। कन्हैया बोलो, बोले भैया ठीक है, तेरी इच्छा है, तेरी अभिलाषा युद्ध करबे कि तू मेरे साथ युद्ध कर ले। तो कामदेव भगवान के साथ युद्ध करने लगे। और युद्ध कौन सा अस्त्र शस्त्र वाला युद्ध नहीं, काम वाला युद्ध। इधर कामदेव अपने बाणों का प्रहार कर रहे हैं, काम रूपी बाणों का, लेकिन ठाकुर जी के ऊपर किसी का भी असर नहीं होने वाला। इधर रास चल रहा है मधुबन में, दो दो गोपी बीच बीच माधव, दो दो गोपियों के बीच में मेरे माधव मधुर मधुर बंसी बजा रहे हैं। नृत्य कर रहे हैं, मधुर मधुर बंसी बजा रहे हैं मेरे गोविंदा जी। और कहते हैं श्री सुखदेव जी महाराज के, हे राजा परीक्षित, इधर कैलाश पर माता पार्वती श्रृंगार कर रही है, सज रही है, तैयार हो रही है रास में आने के लिए। अब माता पार्वती जब रास में आने के लिए सज रही थी तो वहां पर भोले बाबा आ गए। भोले बाबा कहने लगे, बोले देवी, बोले आज सज धज के कहां को जा रही है? पार्वती जी बोली, बोले आज कन्हैया जी ब्रज में रास कर रहे हैं मधुबन में, तो मैं रास में जा रही हूं। भोले बाबा को पता चली, बोले मेरे प्रभु रास कर रहे हैं। अब तो भोले बाबा जिद पकड़ लिए, बोले पार्वती जी, बोले मैं भी आपके साथ रास में चलूंगा। बोले मैं मेरे प्रभु के बिना नहीं रह सकता, मुझे भी रास देखना है। पार्वती जी कहने लगी, बोले स्वामी, वहां पर उस रास में कोई पुरुष नहीं जाता श्याम के अलावा, कन्हैया जी के अलावा। बोले कन्हैया के सिवा कोई पुरुष उस रास में नहीं जाता। अब तो महाराज भोले बाबा तो जिद पकड़ के बोले, देवी मैं तो रास में चलूंगा, मेरे तो प्रभु है, मेरे भगवान है, मैं तो चलूंगा रास में। पार्वती जी बोली, बोले ऐसे अगर आप रास में जाओगे तो आपको सब पहचान लेंगे, कोई भी रास में नहीं जाने देंगे। तो पार्वती जी ने विचार किया। भोले बाबा ने कहा, बोले आप एक कार्य कीजिए, हमको नारी बना दीजिए, नारी का रूप धारण करा दीजिए, वस्त्र पहना दीजिए। बोले तब तो रास में जा सकूंगा, कोई नहीं पहचानेगा तब। अब तो भोले बाबा को सुंदर नारी बनी, सुंदर श्रृंगार किया। अब भोले बाबा को कते को श्रृंगार कर ले पर भी श्याप बीचू कांतड़े में तो दिखेंगे, देखा जाएंगे कि भोले बाबा छोड़ के भी न जामे कहीं। सुंदर श्रृंगार किया और भोले बाबा कहते हैं ब्रज में जाने लगे रास में, और कहने लगे
हेलो। और इधर रास चल रहा है, दो दो गोपियों के बीच में मेरे माधव रास कर रहे हैं, मधुर मधुर बंसी बजा रहे हैं और कहने लगे, एक दिन वो भोले भंडारी, मीठी मीठी तालियों के साथ। ऐसा महसूस करना है कि हम ठाकुर जी के रास में बैठे हुए हैं। मन में कहते हैं ऐसी झांकी देखिए, झांकी के दर्शन कीजिए कि हम ठाकुर जी के रास में बैठे हुए, मीठी मीठी तालियों के साथ कहना है, एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी वृंदावन आ गए हैं, ब्रज में आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन के सुंदर नारी ब्रज में आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। ये शंकर भगवान की, पार्वती मैया की। एक दिन वो भोले भंडारी बन के सुंदर नारी ब्रज में आ गए हैं, ब्रज में आ गए। पार्वती भी ना तिहारी आमाने त्रिपुरारी ब्रज में आ गए हैं, ब्रज में आ गए। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में, हो तेरे संग में। राधा संग श्याम नाचे मैं भी नचूंगा तेरे संग में, हो तेरे संग में। रास रचेगा ब्रज में भाई, रास रचेगा ब्रज में भाई, हमें दिखाओ प्यारी ब्रज में आ गई है, वृंदावन आ गई है। ओ मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाओ अपने संग में, हो अपने संग में। स्वामी के सिवा वहाँ पुरुष न जाए, ओ सिवा
ब्रजराज को, ब्रजराज को। और बना के जूड़ा पहन के साड़ी, बना के जूड़ा पहन के साड़ी, बना के जूड़ा पहन के साड़ी, चाल चले तुम्हारी आ गई है। और मैया ने क्या कहा? हंस के सती ने कहा, बलिहारी जाओगे इस रूप में हो, इस रूप में। हंस के सती ने कहा, बलिहारी जाओ इस रूप में हो, इस रूप में। एक दिन तुम्हारे लिए आए मुरारी इस रूप में हो, इस रूप में। मोहिनी रूप बनाए मुरारी, मोहनी रूप बनाए मुरारी, मोहिनी रूप बनाए मुरारी। अब अपने बारी तुम्हारी बिरज में आ गई है। आ गई। बोले भंडारी बन के रज की नारी आ गई, बिरज में आ गई। जय हो। और देखा है जब मोहन ने समझ गए वो सारी बात रे हो, सारी बात रे। देखा है जब मोहन ने समझ गए वो सारी बात रे, सारी बात रे। और ऐसी बजाई बंसी सुध बोध भूले भोलेनाथ ये हो, भोलेनाथ रे। सर से खिसक गई जब साड़ी, सर से खिसक गई जब साड़ी, सर से खिसक गई जब साड़ी। सर से खिसक गई जब साड़ी, मुस्काए बनवाले बिरज में आ गई है। आ गई।
तेरा धाम रे हो तेरा धाम रे ओ मेरे भोले बाबा वृंदावन बना है तेरा धाम रे हो तेरा धाम रे कहे हो त्रिपुरा